अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे बड़ी ख़बर आप लोगों की नज़र में कि इद्दत में जो निकाह का मामला था उसके अंदर 7-7 साल कैद हुई है। इसके अलावा 5-5 लाख रुपया जुर्माना हुआ है इमरान खान साहब को भी, बुशरा बीबी को भी। ये बस साबित हो गया कि जो पहला निकाह था वो गैर शरई था और जो दूसरा निकाह था वो इसीलिए किया गया क्योंकि पहला गैर शरई था। इसकी बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो कि मैंने आपसे इस हवाले से डिस्कस करनी है। यानी पहले दिन की जो समाअत हुई वो 12.5 घंटे की, दूसरे दिन की जो समाअत हुई वो 15 घंटे की। यानी इतनी लंबी लंबी समाअत, इतनी एग्जॉस्टिंग समाअत और डेफिनेटली इतनी डीरेलिंग किस्म के मामला थे। ये सब तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये इंतहाई हद दर्जे की बेशर्मी, हद दर्जे की, आई एम रियली सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन हद दर्जे की बेशर्मी, हद दर्जे की बेगैरती, हद दर्जे की ढिठाईपन जो है इस पूरे केस में नज़र आई हर तरफ से। इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ना इमरान खान साहब ने अपनी इज्जत का ख्याल किया, ना अपनी बेगम की इज़्ज़त का ख्याल किया, ना बुशरा बीबी ने अपनी इज़्ज़त का ख्याल किया, ना उन्होंने अपने शौहर की इज़्ज़त का ख्याल किया, ना उन्होंने इस चीज़ का ख्याल किया बुशरा बीबी ने कि जी उनका रुझान भी ज़रा दीनी है थोड़ा सा। ठीक है, मुझे तो अब लगता है कि उनका रुझान बिल्कुल भी दीनी नहीं है जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो हैंडल हुआ है। इसके अलावा जनाब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ख़ाबर मानका हैं उनके जो कैरेक्टर है एज अ हस्बैंड, एज अ एक्स हस्बैंड, एज अ मैन, बहुत ढेर सारे सवाल आते हैं। मतलब हर एक का पूरा आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे इस केस के अंदर या इसके अंदर कोई ऐसी गैरत वाली या शर्म वाली हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जिन वकीलों का भी इंतखाब किया गया, ठीक है भाई, उन्होंने केस लड़ने थे व्हाट्सएवर, टिकटॉक के मुकाबले में उन्होंने केस लड़ने हैं। इमरान खान साहब का जो केस है वो सलमान अकरम राजा साहब लड़ रहे थे। जो बुशरा बीबी का केस है वो जो है वो गिल साहब है, उस्मान गिल साहब वो लड़ रहे थे। मामला ये है कि वकील भी जो भी हों उन्होंने भी शर्म हया का कोई ख्याल नहीं किया। उन्होंने कहा जितनी बेशर्मी, जितनी बेगैरती हो जाए इस केस में ना वो हो जाए। अब मैं बहुत सी चीज़ें आपसे इस बारे में नहीं डिस्कस कर सकती। मैंने आपको कल भी बोला था, मैंने आज भी बोला था, तो मैंने इस बीच में नहीं जाना कि मैं क्या डिस्कस, मतलब आप मुझे बताएं कि अभी देखें ना, मुझे बात करते हुए अजीब महसूस हो रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ के जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं वो मैं आपको इस फोरम के ऊपर द बीनर सलीम शो के अंदर कैसे डिस्कस करके बता दूं। मेरी वो ऑडियंस ही नहीं है भाई, मेरी बड़ी इज्जतदार किस्म की ऑडियंस है। मैं कैसे ये बता दूं कि जी मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुकात, किस हस्बैंड के साथ कितनी देर अज़दवाजी के ताल्लुकात थे नहीं थे, फिर वो जो स्पेसिफिक डेज़ होते हैं, हैज़ के दिन, पीरियड्स के डेज़ जो होते हैं वो कैसे थे। मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ भैया आपको ये बताने में। मुझे प्लीज़ आप माफ़ करते हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांग रही हूँ अपनी तमाम ऑडियंस से। अगर आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बुशरा बीबी को कितने बार पीरियड्स आए नहीं आए, या बुशरा बीबी के जो अपने इज़दवाजी ताल्लुकात इमरान खान साहब के साथ कैसे थे और उनके इज़दवाजी ताल्लुकात ख़ाबर मानका के साथ कैसे थे, तो आप किसी और फोरम पर जाकर के ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जहाँ पे वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मेरे जुड़े हुए हाथ देख लीजिए प्लीज़, मैं माजरत चाहती हूँ, मैं इस तरह की बातों के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती। हाँ, सज़ा पर मैं ज़रूर बात करूँगी। और एक अहम चीज़ जिसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ वो ये है कि बुशरा बीबी जो एक अधेड़ उम्र की औरत है, डेफिनेटली वो अपनी 50s में है, ठीक है, और वो अधेड़ उम्र की औरत है। मुझे नहीं पता उनकी कितनी उम्र है, औरतों की तो खैर उम्र के बारे में भी मैं इस बारे में बात नहीं करती, और इनके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है ना क्या सच है क्या झूठ है। मुझे क्या पता कि इन्होंने अपनी उम्रें भी सही बताई हुई है कि झूठ बताई हुई है, क्योंकि जिस लेवल पर जो झूठ है वो पहुंच चुका है। 5 बच्चों की ये माँ है, ये जो 5 बच्चे हैं इनके ख़ाबर मानका के साथ हैं। मुझे नहीं पता कि इन दोनों मियाँ बीवी ने ये 5 बच्चे कैसे कर लिए जब एक बेसिक रिस्पेक्ट, बेसिक इज्जत जो है वो इनके रिलेशनशिप में नहीं थी। और वो नहीं थी, मैं दावे से कह रही हूँ। अगर इज्जत का रिलेशन होता, प्यार छोड़ दें, प्यार के बगैर तो ज़िंदगी चल सकती है, इज्जत के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। और अगर इज्जत का रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होता तो आज ये केस यहाँ इस नहज पर आकर के ख़त्म ना होता। मैं देख रही थी, सुन रही थी बहुत से लोगों को कि वो इसके अंदर भी फ़ौज की लुच फ्राई कर रहे हैं, वो इसके अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट की लुच फ्राई कर रहे हैं, वो इसके अंदर भी एक बैरूनी हाथ की लुच फ्राई कर रहे हैं। भाई मुझे फ़ौज का हो, बैरूनी हाथ हो ना हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा इससे लेना देना है कि फ़ौज ने भी अगर अपनी लुच फ्राई की या किसी तीसरे फरीक ने भी आकर के इसमें अपनी लुच डाली लुच ना, तो मौका किसने दिया? मौका किसने दिया? क्या आप ये मान सकते हैं कि बुशरा बीबी जो एक अधेड़ उम्र की औरत है, जिनके 5 बच्चे हैं, जो कि 28 साल 30 साल एक शादी में रही हैं, ठीक है, और उसके बाद इमरान खान साहब के साथ पिछले 7-8 सालों बड़ा एवर जितनी भी देर की उनकी शादी में रहे, तो इस वक्त पूरा मैथ्स भी आउट हुआ है, जितनी देर उनकी शादी रही है, उनको ये नहीं पता कि इद्दत का क्या पीरियड होता है। उनको ये नहीं पता कि एक तलाक से निकलने के बाद दूसरी शादी में कैसे जाना है। उनको ये नहीं पता कि जी उनके बंदे के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात हों या ना हों, चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ वो ताल्लुकात रखें या ना रखें, लेकिन
वो किसी के निकाह में हैं तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर वो निकाह की तमाम शराइत, वो पर्दा, वो जो लिहाज है वो उनके ऊपर असर होता है। बुशरा बीबी के हवाले से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बुशरा बीबी का तो रुझान भी बहुत दीनी है, वो तो अपने आप को बहुत अल्लाह, कुरान, नबी, रसूल ये सारी बातें करती हैं और अपना जो रुझान है वो बहुत ही इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखती हैं। तो उनको ये बात कैसे नहीं पता थी? इमरान खान को नहीं पता थी क्या? चले मैं मान लेती हूँ इमरान खान को नहीं पता होंगी, क्योंकि इमरान खान साहब कभी भी इतने रिलीजियस नहीं रहे। ये रिलीजियस होने का ये जो ढोंग है उन्होंने एक रचाया है, और ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उन्होंने ढोंग रचाया है क्योंकि पहले तो इमरान खान साहब ऐसे नहीं थे। वो तो अभी भी ये कहते हैं कि हाँ जी मैं प्ले बॉय हूँ। अभी भी उनके हवाले से जो ताल्लुकात के हवाले से जो बातें आती हैं वो अपने आप में बोलती हैं कि क्या ये रिलीजियस लोगों के और जो जिनका एक दीनी रुझान होता है, क्या ये उन लोगों की करामात है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा सियासत के साथ जोड़े रखा है। धरना किया तो जल्दी जल्दी करो भाई, अंपायर की उंगली को जल्दी उठ जाना चाहिए, आज उठेगी कल उठेगी, इसलिए उठेगी क्योंकि जी मुझे आप लोगों को भाभी ला के देनी है, मैंने तो शादी करनी है, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी नया पाकिस्तान चाहिए। याद है कि नहीं है? फिर रिहाम खान के साथ शादी की, उसको जिस तरीके से हैंडल और मिस हैंडल किया, उसके बाद बुशरा बीबी के साथ शादी, हैंडल मिस हैंडल किया। इसका ये भी मतलब साबित हुआ आज के दिन कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने मिलकर झूठ बोला। तीसरे खबर मानिका साहब को भी मिला ले, वो भी कोई हाजी नमाजी नहीं है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा झूठ बोला, बहुत ज़्यादा भर झूठ बोला। उसी वक्त जब उनका निकाह हुआ तो उसी वक्त सामने आ जाते, लेकिन तब उस टाइम पर खबर मानिका की ये लालच था कि भाई ये तो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो मैं तो इनके साथ अपने तमाम मकासद पूरे कर लूँ, या तो मेरी बैंड बच जाएगी। या खबर माने का अगर लालच में नहीं तो डर गए थे कि जी उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट और उस टाइम के जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्योंकि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो वो उनके खिलाफ जो है वो धावा बोल दिया जाएगा। राइट, यही बातें होंगी ना। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि आपको कोई भी नहीं बता रहा और कोई भी नहीं कर रहा, मैंने तमाम टीवी चैनल्स देखे, बड़े बड़े एंकर्स को देखा है, बड़े बड़े वीलॉगर्स को देखा है जो कि इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, किसी की शादी, किसी की तलाक, किसी के अज़दवाजी ताल्लुकात, किसी औरत के पीरियड्स, किसी औरत का जो अपना सेक्सुअल रिलेशन है उसके हस्बैंड के साथ, वो ऐसे डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन नंबर 1 ये किसी औरत की बात नहीं हो रही। नंबर 2 ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मुझे आपको वो बताना है शुरू कहाँ से हुआ। वो इसलिए क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब ने ये इसलिए किया क्योंकि बुशरा बीबी को काला जादू करना था और इमरान खान साहब को काला जादू करवाना था, क्योंकि इमरान खान साहब को हर हालत में वज़ीर आज़म बनना था। ठीक है, और काला जादू, मुझे क्या पता भाई, मैं तो इन चीज़ों के एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं तो आपको स्टडी करना पड़ता है, आपको एक्सपर्ट ओपिनियंस लेनी पड़ती हैं, आपको पूछना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। और ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ, ये बात आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ कि भाई बुशरा बीबी को अच्छे तरीके से पता था कि उनकी तलाक हो गई, अभी वो इद्दत में है, वो इमरान खान से शादी नहीं कर सकती। इमरान खान साहब को भी पता था कि वो अभी शादी नहीं कर सकती, लेकिन जानबूझ करके ये शादी इसलिए इद्दत में रचाई गई ताकि नापाकी का एक एलिमेंट आए। और इसलिए नापाकी का एलिमेंट आया क्योंकि जो काला जादू है वो सही हालत में, नेक हालत में जो है वो पाक हालत में नहीं किया जाता, क्योंकि इबलीस, शैतान, ये बुशरा बीबी ने भी बोला ना कि ये इबलीसी फ़ैसला है। ये इसलिए इबलीसी फ़ैसला बुशरा बीबी बोल रही है क्योंकि इन्होंने हरकत इबलीसी की थी, शैतानी कुव्वतों को खुश करने के लिए, शैतान को खुश करने के लिए, अपना काला जादू चलाने के लिए कि भाई हर हालत में किसी ना किसी तरह इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। काले जादू के अंदर जो है उनको ऐसा फंसाना है, ऐसा काला जादू करना है कि जी ये वज़ारत उज़्मा से नीचे किसी बात पे टिके ही नहीं और इनको हर हालत में वज़ारत उज़्मा मिले। और फिर वज़ारत उज़्मा मिली और ये नापाकी की ही हालत में मिलनी थी, और वो नापाकी की हालत इद्दत में निकाह करके होनी थी, क्योंकि अगर इद्दत में निकाह ना होता, इद्दत के बाद निकाह होता, तो ये पाक और जायज़ निकाह था, तो इसमें फिर वो काला जादू असर ना करता। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब इद्दत में निकाह काले जादू में शिद्दत डालने के लिए किया हो, वज़ीर आज़म बनने की खातिर काला जादू हो और काले जादू को कामयाब करने के लिए इद्दत में निकाह हो, और वो इमरान खान जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, पूरी ज़िंदगी प्ले बॉय रहे, हमने उनको पाक पतन के मज़ार पे, पाक पतन के ऊपर सजदे करते हुए, कब्रों पे सजदे करते हुए देखा, तो अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी ये मान लूँ कि इमरान खान छोटे बच्चे हैं, रोटी को चोची कहते हैं, ठीक है, तो बुशरा बीबी के कहने के ऊपर वो इतने अंधविश्वास में, इतनी जो है वो शक में और इतने वो सुपरस्टिशियस हो गए थे। पता नहीं सुपरस्टिशियस को उर्दू में क्या कहते हैं, मतलब वहमी या जादू टोने में उनका इतना एतमाद हो गया था कि उन्होंने कब्रों पर जाकर के सजदे भी किए। या और ये हमने देखा, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, और ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो वज़ीर आज़म बन जाए। तो मैं तो सबसे पहले ये कहती हूँ कि क्या ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनना चाहिए? आप मुझे बताएं,
आप बताएं कि ऐसे शख्स को वजीर आजम बनना चाहिए जिसका एक रिश्ता भी ठीक नहीं है, बीवी से रिश्ता वो ठीक नहीं है, बच्चों से रिश्ता वो ठीक नहीं है, बच्चों का कुछ अता पता नहीं है। फिर आप कहेंगे पर्सनल बातें होगी, तो हम तो करेंगे ना पर्सनल बातें, क्योंकि इन्होंने भी तो बहुत सी बातें की हैं। इन्होंने खुद अपना मॉरल ग्राउंड बहुत हाई रखा है। वो शख्स जिसका अवाम के साथ भी रिलेशन ठीक नहीं है, मैं आपको सब चीज़ें इस बारे में प्रूव करूँगी कि भाई ये जो इमरान खान साहब हैं, ये जलसों में खड़े हो करके मरीम नवाज़ के बारे में बोला करते थे कि मरियम मेरा नाम इतनी ज़ोर से मत लिया करो, कैप्टन सफदर को बुरा लग जाएगा। इस जुमले का क्या मतलब था? ये वो शख्स हैं जो कि वज़ीर आज़म थे और इन्होंने पीटीएम के एक जलसे के दौरान, जब कराची में मरीम नवाज़ गई थी सिंध में जलसे को अटेंड करने के लिए, तो तब वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने आधी रात को मरीम नवाज़ का कमरा तोड़वाया। ये वो शख्स हैं जो कि अपने इंटरव्यूज़ में बतौर वज़ीर आज़म ये बयान देते हुए पाए गए कि जी लड़कियां जो है ना, जो ख़वातीन है ना, उनको अपने कपड़े ठीक तरह से पहनने चाहिए। ख़वातीन जो है ना, गंदे कपड़े, छोटे कपड़े पहन के, उनकी जिस तरह से वो ड्रेस करती हैं ना, ड्रेसअप होती हैं, वो इंस्टिगेट करती हैं मर्दों को। सही कपड़े पहनेंगी तो उनका रेप नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? ये वो वज़ीर आज़म हैं जो कि कहा करते थे कि जी रियासत मदीना, शुक्र करेंगे रियासत मदीना नहीं बनी, वरना रियासत मदीना में एक, मैं अब वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहती, अब क्या करूँ मैं बड़ी मुश्किल में हूँ कि जना करना या रियासत मदीना के अंदर गैर शरई निकाह के बावजूद एक रिलेशन रखना, उसकी क्या सज़ा होती है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। चाहे आप जाके सर्च करें, मैं किसी को यहाँ पे इस्लाम का दर्स नहीं देना चाहती, आप ये खुद जाके सर्च करें। इसके अलावा जी डीप फेक वीडियोज़ के बारे में इमरान खान साहब अपने तमाम तर अहले यूथ को बताया करते थे कि कैसे डीप फेक वीडियोज़ होती है। और आज वो वक्त है, ये कहते हैं ना कि व्हाट गोज़ अराउंड इट कम्स अराउंड। आपने यही चीज़ें आवाम को दिया। आपने अपना मॉरल ग्राउंड इतना हाई रखा कि आप बड़े कोई पारसा हैं और आप बड़े कोई ऐसे, बल्कि आपने तो ट्वीट करके कहा भाई कि आई एम सर्टिफाइड सादिक एंड अमीन। और बल्कि जो मुझे रिपोर्ट हो रहा है, जो मुझे कहा जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब जी ये इस पूरी हेयरिंग के दौरान भी ये 2-3 ये वो ऐसे गंदे मंदे इशारे करते रहते। यानी ये विक्ट्री का इशारा 3 कि जी हैट्रिक होने वाली है। कोई शर्म है? मैं वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई वही वाली बात हो गई ना, कोई एथिक्स होते हैं, कोई डिसेंसी होती है। ये वही वाली बात है कि कैसे इमरान खान साहब ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि भरे मजमे में सैकड़ों लोगों के सामने, हाँ 100 की तादाद में तो लोग होंगे, 100, 150, 200 लोग तो होंगे उसमें बैठे हुए, रिपोर्टर्स आते थे कि उनके सामने उन्होंने अपनी जो बेगम है उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, इतनी प्राइवेट बातें पब्लिक कर दी। बुशरा बीबी जो कि नकाब में रहती हैं, जो कि पर्दा करती हैं, जो जिनको बड़ा इबलीसी अमल और शैतानी अमल का पता है, उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया अपने लॉयर्स को कि वो इस तरह की बातें करें। खाबर मानेका ने कैसे अलाउ कर दिया कि ठीक है उनका रिश्ता नहीं है, ठीक है जो भी है, लेकिन 5 बच्चे तो उसमें से पैदा हुए हैं ना। उन्होंने अपने 5 बच्चों की माँ की लाज नहीं रखी। इन तीनों को कोई शर्म नहीं आई, लेकिन मुझे शर्म आ रही है बताते हुए। और अगर उन कौमी यूथ वालों को शर्म नहीं आ रही ना, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, और मैं सबको बोलती हूँ, वो एंकर्स, वो वीलॉगर्स, वो हर कोई जो कि डिफेंड कर रहा है ना कि हाय हाय बुशरा बीबी के साथ बुरा हुआ, हाय हाय इमरान खान के साथ बुरा हुआ, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, कि आप मुझे बताएं और किस पॉलिटिकल लीडर ने अपनी पर्सनल लाइफ, अपने अफेयर्स को, अपनी शादियों को खबरों का मरकज़ बनाया है? और अगर बाकी लीडर्स की भी हैं, और अगर बाकी, तो फिर आप मुझे बताएं, अगर ये चीज़ फौज ने कराई है तो फिर बाकी लीडरान की क्यों नहीं कराई? क्यों? क्या नवाज शरीफ की हमेशा फौज के साथ कोई आइडियल रिलेशनशिप रहा है? क्या शहबाज शरीफ का फौज के साथ हमेशा आइडियल रिलेशनशिप रहा है? क्या आसिफ अली जरदारी का फौज के साथ हमेशा आइडियल रिलेशनशिप रहा है? धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी होती है। ये आग इन्हीं 3 गंदे लोगों ने लगाई है, इमरान खान, बुशरा बीबी एंड खाबर मानेका। क्यों लगाई? क्योंकि जी काले जादू करने थे, नूरानी अमल नहीं करने, काले जादू, काले अमल करने हैं ताकि शैतानी कुव्वतों को खुशी मिल सके। तो जब आपका ये एजेंडा होगा तो भाई फिर आपके साथ यही होगा। आपको 7-7 साल कैद होगी, आपको इन द कोर्ट ऑफ लॉ भी और अवाम के सामने भी आपको ये हजीमत सहनी पड़ेगी। साथ ही एक रिकॉर्ड भी रकम हो गया, एक रिकॉर्ड कि ये पहला इद्दत में शिद्दत का केस था, इद्दत में निकाह का केस था, और पहला ऐसा हाई प्रोफाइल केस था जो कि बदकिस्मती से इस मुल्क के एक वज़ीर आज़म और फर्स्ट लेडी का केस था। और ऐसे में ना सिर्फ ये केस रजिस्टर हुआ, पहले तो नामालूम अफराद इन द सेंस के कोई भी आकर के करता रहा, उसके अंदर फाइल कर दी उन्होंने ये पिटिशन कि जी इसको टेकअप किया जाए, फिर इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात हुई, फिर उसके बाद खाबर मानेका साहब इसमें आ गए, राइट, और फिर उसके बाद आज इसके ऊपर ये नतीजा आ गया। तो ये तारीख़ में लिखा जाएगा। अब भी अगर कौमी यूथ और पीटीआई के प्रो
एंकर्स, एनालिस्ट, व्लॉगर्स अगर इसको भी जस्टिफाई कर देंगे ना, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ उनको यही कह सकती हूँ कि जो लोग गंदे काम करते हैं ना, और जो इन गंदे कामों को डिफेंड करते हैं, वो भी गंदे होते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। विल बी बैक।